Hello friends, today we are going to revise and learn logarithm and its properties. आज हम लोग logarithm and its properties का रिवीजन करने वाले हैं और आपको सब कुछ समझ आएगा। 10 मिनट में हम पूरा चैप्टर निपटाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चंस की भी वीडियो आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है ये एक कांस्टेंट रहता है और जो पावर है वो वेरिएबल रहता है। यहाँ पे जो बेस है ए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 0 या 1 होगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। 0 के केस में ग्राफ कुछ ऐसा होगा और 1 के केस में ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि 0 की कोई भी पावर करिए 0 आएगी और 1 की कोई भी पावर करिए तो 1 ही आएगी। ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए ए की नेगेटिव वैल्यू है -1, तो जब भी वेन एवर x 1/2 हो जाएगा, जब भी x 1/2 हो जाएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 1/2 नहीं होनी चाहिए, सॉरी ए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स, यानी x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल अगर a 2 है तो 2 की कोई भी पावर, एनी पावर ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन 0। अब 2 की कोई भी पावर कर ले वो 0 से बड़ा ही होगा, इसलिए रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगी। अगर अगर देखिए अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा और वो y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। 1 पे क्यों कट करेगा? बिकॉज किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है, जैसे कि यहाँ x 0 हो गया, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, इसलिए ये यहाँ पे कट करेगा। सिमिलरली अगर a 0 और 1 के बीच में तो ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर इसे थोड़ा सा समझना चाहे तो देखिए कि ये इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 1 है तो 2 की पावर 1 1 होगा और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो इसलिए इंक्रीजिंग है। लेकिन 1/2 की पावर 1/2 और 1/2 की पावर 2 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जैसे x बढ़ रहा है वैसे a टू द पावर x की वैल्यू घट रही है जब a 0 और 1 के बीच में है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ किस लाइन को छूने की ओर, किस लाइन को की तरफ टेंड कर रहा है। हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ किस लाइन की तरफ टेंड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस से कहीं भी मीट नहीं कर रहा है। यहाँ हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस से इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है। जब a 1 से बड़ा हो तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए कुछ x2 ग्रेटर देन x1 है, ठीक है। मान लीजिए कि a है 2, x1 है 1 और x2 है 2। मान लीजिए x2 पे जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। x1 पे वैल्यू 2 आ रही है, मान लीजिए 2 यहाँ है, x1 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 1 से बड़ा है, यानी x2 ग्रेटर देन x1, और 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसका उल्टा होता है। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो a की पावर x2 कम होगा x1 से। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ग्रेटर है 1 से और a है 1/2,
तो 1/2 की पावर 2 करेंगे और 1/2 की पावर 1 करेंगे, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा 1/2 से, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, चलिए हम ग्राफ देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। देखिए ये पहला ग्राफ है 5 की पावर x के लिए, ये पहला ग्राफ है 5 की पावर x के लिए। अगर हम 8 की पावर x लेंगे, यानी कि अगर हम बेस को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव पावर में ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन नेगेटिव में नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव में ऊपर क्यों शिफ्ट होगा ये तो क्लियर है। नेगेटिव में देख लेते हैं, मान लीजिए ये -1 है, नेगेटिव में वैल्यू -1 है, तो 1/8 और 1/5 में कौन बड़ा है, 1/5 बड़ा है, 1/5 बड़ा है। इसलिए देखिए ये जो 5 का ग्राफ ऊपर होगा, ये 8 का नीचे होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 0.2 कैसे होगा, 0.4 कैसे होगा, यहाँ वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया। एक बार समझा ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.2 है, इसकी पावर -1 कितना होगा, 0. देखिए यहाँ पे जो लेसर वैल्यू है वो ऊपर होगी नेगेटिव साइड में, अगर a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। फॉर एग्जाम्पल 0.2 की पावर -1 5 होगी और 0.4 की पावर -1 2.5 होगी। तो 5 तो 2.5 से बड़ा है, इसलिए ये ऊपर होगा, और यहाँ पे ये 0.2 वाला नीचे आ जाएगा, 0.4 वाला ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 1 है तो 0.2 की पावर 0.4 की पावर 1 से कम होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए लॉगरिथम क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर x = 4, यहाँ पे ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एक फॉर्म है इस इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का। अगर हमें यहाँ x निकालना हो तो हम इसे लिख सकते हैं log 4 to the base 2, यानी कि यहाँ पे हम उस पावर की बात कर रहे हैं जिस पावर पे 2 को रेज करने पे 4 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फॉर एग्जांपल 2 की पावर x इज 8, तो x हो जाएगा log 8 to the base 2। अब 2 क्यूब होता है 8, तो ये आ जाएगा 3। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से आएगा, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सिमिलरली अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। जब a 1 से छोटा है तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइम भी हुआ था। तो यहाँ भी जब x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अब इसे आप देख सकते हैं वैल्यूज पुट करके, जैसे पीछे मैंने समझाया था, इसे भी आप देख सकते हैं। log x to the base 10 को हम लोग बोलते हैं कॉमन या डेकेडिक लॉगरिथम। log x to the base e को हम लोग ln x भी बोल देते हैं। e की वैल्यू क्या है 1 + 1/m to the power m, where m tends to infinity, और ये आता है 2.718। ठीक है, इसे हम लिमिट में पढ़ लेंगे। इसका मतलब है कि m इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है।
फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला लॉ है कि log mn टू द बेस ए इज log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। ये इसका प्रूफ दिया हुआ है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, आप इसे खुद भी समझ सकते हैं। देखिए log m टू द बेस ए x है, log n टू द बेस ए y है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, a टू द पावर x, फॉर एग्जांपल log a टू द बेस 3 होता है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 3, यानी कि जो बेस है, जो बेस यहाँ पे है वो इधर चला जाता है और x उसके पावर में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि log a टू द बेस 2 3 है, तो 8 किसके ऊपर होगा, 2 की पावर 3, ये पावर में आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे अब आप। तो ये इसका प्रूफ है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे प्रूफ को। वैसे प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। log m बाई n टू द बेस है log m टू द बेस है माइनस log n टू द बेस है। जो पावर है वो बाहर निकल जाता है, इसको अब ऐसे याद रख सकते हैं, log m टू द बेस b m रेस टू द पावर b टू द बेस है। यहाँ पे ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, b इंटू log m टू द बेस a। अगर पावर बेस में है तो उसका रेसिप्रोकल होके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका भी प्रूफ आप यहाँ देख सकते हैं। पावर बेस में है तो उसका रेसिप्रोकल होके ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए log a टू द बेस b log टू द बेस log जिसका बेस है a रेस टू द पावर b और यहाँ है m रेस टू द पावर c, c ऊपर b नीचे, log m टू द बेस a आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम log m टू द बेस a हो जाएगा 1/log a टू द बेस m। इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों प्लेसेस, ठीक है। इसका भी प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। चेंज ऑफ बेस log m टू द बेस a है, तो यहाँ पे आप ऊपर log m लिख दे, फिर नीचे log a लिख दे और यहाँ पे कोई भी बेस ले ले b, ये इक्वल रहेगा। इसका भी प्रूफ आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके प्रूफ्स भी वीडियो में बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस रिवीजन वीडियो में सबके प्रूफ्स भी बता दूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा। एक और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए इन सबको छोड़ दिए, मैं इसे यहाँ बताता हूँ। a की पावर log c टू द बेस b ये इक्वल होता है, यहाँ पे हमें इन दोनों को इंटरचेंज मार देना है। देखिए a की पावर log b log c टू द बेस b, यहाँ पे हमें इन दोनों को इंटरचेंज मार देना है। c को यहाँ ले जाना है, a को यहाँ ले जाना है, तो भी ये इक्वल रहेगा। बेस सेम रह गया, यहाँ a आ गया, यहाँ c आ गया, ठीक है। इस यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि अगर a की पावर log x टू द बेस a है, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बेस से सेम है, तो ये जो x है वो नीचे उतर जाएगा, बस आप इतना याद रखें, ठीक है। इसका भी प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहे कि मैं प्रूफ भी बताता चलूँ तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं लिखने के बजाय उन्हें लिख कर यहाँ बता दूँगा। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस की।
इसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आएगा, उसमें मैं जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की उन पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस और इन इक्वेशंस हम वहीं कवर कर लेंगे। बस अभी आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। देखिए 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे कि हम जानते हैं इन इक्वेशंस में जब भी नेगेटिव, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल इक्वेशन से सेम होता है, ठीक है। बस जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है और हम लास्ट में वेवी कर्व मेथड लगा देते हैं। तो ये बात होती है इन इक्वेशंस की। उस पर भी मैं बेसिक मैथ पे भी एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसको डिटेल में कवर करूँगा। तब तक के लिए आपको बस इतना याद रखना कि जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो यहाँ भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब बेस 1 से बड़ा हो तो इक्वालिटी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल लॉग एक्स टू द बेस ग्रेटर देन लॉग वाई टू द बेस है। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है होगा अगर ए 1 से बड़ा है, और अगर ए 1 से छोटा होगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और ये लॉग के अंदर जो भी चीज़ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वो यहाँ लिखी हुई है क्योंकि लॉग का ग्राफ कैसा है इस प्रकार से। तो देखिए डोमेन में पूरी एक्स एक्सिस आ रही है, तो डोमेन क्या हो गया लॉग का 0 से इन्फिनिटी। रेंज क्या हो गया लॉग का, रेंज हो गया ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि वाई एक्सिस में देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करके इसको उसके पावर में लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए की पावर वाई। अगर ये 1 से बड़ा है और अगर छोटा है तो साइन ऑफ इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और एक्स तो 0 से बड़ा होगा ही। सिमिलरली इसे भी आप देख सकते हैं क्यों इधर ए की पावर 0 1 हो जाएगी, तो इसी सेकेंड और थर्ड एक ही बात है। ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज़ हैं जो हम वेवी कर्व मेथड में सीखते ही हैं। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरी जे मेंस में 99.3 समथिंग परसेंटाइल थी और जे एडवांस में मेरी कैटेगरी रैंक 6800 थी। ये सब मैथन को टेस्ट सीरीज़ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मैं मैथन को की टेस्ट सीरीज़ ही ली थी। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जिसमें मुझे मैथन गो की एनालिसिस आती थी। अगर आप भी मैथन गो की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ उसमें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और जे मेंस की टेस्ट सीरीज़ पे आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और जे मेन और जे एडवांस दोनों की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हैं तो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को लेने के बाद तो आपका पूरा मनी रिफंड हो जाएगा। ये पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी आएगी, उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने सजेशंस ज़रूर दें कि आपको समझ आया या नहीं आया। समझ ना आया तो भी बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है सृजन आनंद, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। ओके बाय।